लोगों ने जो मुझे ताने दिए, लोगों ने जो मुझे पिंच किया, वो मेरी ज़िंदगी की पहली ताकत उस दिन से लेके आज तक है। और आज भी जो नया कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कोई पिंच कर देता है और वो जिद बन जाती कि इसको तो करना ही है। जमीन अब लगता है ऊब गई आदमी से। टुकड़ा टुकड़ा वो बंजर होती जा रही है। केमिकल से भर दिया है हमने हर खेत। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, कृत्रिम तरह के बीज और अलग अलग विषैले पदार्थ हम ही तो भर रहे हैं जमीन में। लेकिन ये कहानी है बदलाव की, दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ने की, दोबारा धरती की गोद को हरा करने की। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने बनाए रखी जमीन पर अपनी पकड़। मैं परंपरागत किसानी परिवार से तो हूँ, लेकिन मेरी परवरिश शहरी माहौल में एक सर्विस क्लास फैमिली में हुई है। जो पिताजी के हिस्से में ज़मीन आई हुई थी, तो ये जिस फार्म पर हम हैं ये एक वेस्ट लैंड थी, लगभग जानवरों के चरने वाली जगह, जहाँ पर बहुत न्यूनतम उत्पादन होता था। फिर मैं गन्ना लेके आ गया सन 1994 में। तो रास्ते पे चलते हुए लोग गन्ने के मेरे हाल कम, गन्ने के हाल ज़्यादा पूछते थे। गांव के आजू बाजू 20-30 किलोमीटर में गन्ने की पेराई के लिए कोई संसाधन नहीं थे, तो लोग पूछते थे अब ये गन्ना लगा लिया, इसको कितना चौक के खाओगे, मतलब क्या आप सारा खाओगे या हम लोगों को खिलाओगे। तो मैं कहता था कि नहीं, मैं इसको पेराई करूंगा। तो वो एक आश्चर्य का विषय था कि जिस क्षेत्र में जो काम नहीं हो रहा वो आप करोगे, लेकिन दिल के अंदर उमंग थी। पुराने लोग ही जोड़ते हैं हमें अपनी जड़ों से। राकेश जी के पिताजी ने उन्हें जैविक खेती करने का सुझाव दिया, पुरातन या इंडिजिनस बीजों का इस्तेमाल करने को कहा, जो भारत की जमीन में बहुत अच्छी तरह से पनप सकते हैं। पिताजी की 2 एकड़ के पैरेलल में मैंने भी 2 एकड़ ऑर्गेनिक गन्ना शुरू किया और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मुख्य फसल हमारी गन्ना है, जिससे हम लगभग 36 प्रकार के गुड़, अलग अलग मोल्डिंग्स, फ्लेवर, मेडिसिनल वैल्यूज़ और स्पाइसेस वाले गुड़ बनाते हैं। एक बच्चा मुझसे बोला कि अंकल ये गुड़ का चॉकलेट नहीं बन सकती। तो हमने भारत की पहली गुड़ की चॉकलेट बनाई और पिछले साल 18 कुंटल गुड़ की चॉकलेट हमने बच्चों के मुंह तक पहुंचाई। बहुत बड़ा फ़र्क है, एक संतुष्टि है हमको कि हम अपना काम कर रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, और हम अपने काम से 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनका चूल्हा जल रहा है। यही रहा कि हमारा बच्चा कर लेगा, कोई वेस्ट न हो जाए, कोई नुकसान न कर दे, इस चीज़ पे हमारा आज भी ध्यान रहता है। जमीन से जुड़े हुए हैं राकेश दुबे जी जैसे लोग, जो कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम से बना रहे हैं इस धरती को फिर से खुशहाल, उपजाऊ और हरी भरी। वो बढ़ा रहे हैं बदलाव के नन्हे नन्हे कदम, जो एक दिन खेती किसानी का चेहरा बदल देगा, ले आएगा खुशियां ढेर सारी। ये सब काम करते हुए बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई जगह फिसले, कई जगह रुके, दाएं हुए, बाएं हुए, लेकिन हमने अपनी पकड़ को कभी नहीं छोड़ा, ग्रिप को बनाए रखा। ये है जमीनी लोग विराट कहानियां विद नीलेश मिश्रा।